बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 87 भक्त सुवरत की कथा, महाराज शिवी की कथा है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। कल आप लोगों ने भक्त सुधन्वा की कथा को सुना, जो भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सब गरुड़ को चूर कर दिया। भगवान गोविंद खुद स्वयं अर्जुन के बाण पे श्री हरि बैठ के आए तो भक्त सुधन्वा का सिर धड़ से अड़क किया और उसको अपनी पूरी को दिए, स्वयं अपने में समाहित किए ज्योति स्वरूप। अब भक्त सुवरत की कथा सुनिए आप लोग। सुवरत चंपकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र और सुधन्वा के भाई थे। अनुज सुधन्वा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धूर्ण सुवरत रथ पर अड़ुर हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले, हाथ में कठिन कोदंड धारण कर सम्रांगण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ, आज मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सुवरत ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। श्यावर रामचंद्र की जय। आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध कर दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उस तरह आपने सुधन्वा के बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फली रूपी अपनी पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यहाँ कौन किसके द्वारा ठगा गया। इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम में व्यंग विनोद करके सुवरत ने अर्जुन को ललकारा। सुवरत के रणो उत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। श्यावर रामचंद्र की जय। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य सुवरत अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सुवरत के घोर युद्ध के बीच सुवरत ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। श्यावर रामचंद्र की जय। अर्जुन ने कहा, वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही कुछ धराशाही करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सुवरत ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में
रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य न करूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सुअरथ के बड़े बड़े नेत्र वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सुअरथ का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिसके आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सुअरथ के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं है, युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, पक्षीराज, वीरवर सुअरथ के सिर को ले जाकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। श्यावर रामचंद्र की जय। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोष में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सुअरथ के सिर को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। यह है सुअरथ और धन्य है उसकी वीरता एवं श्री कृष्ण भक्ति। श्यावर रामचंद्र की जय। महाराजा शिवी, न त्वः कमाये राज्य न स्वर्ग नानुपर्वम कामये दुःखत्वं प्राण निश्चितम। महाराजा शिवी, मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की आर्ति पीड़ा का नाश चाहता हूँ। उसी नर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिव यज्ञ कर रहे थे। शिव की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिवी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को ध्यान से, धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से तथा दुर्जन को अपनी साधुता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार ही करते हैं, जो आपका हित सोचते हैं उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं, जो आप में दोष ढूंढते रहते हैं उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा हाथ छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? सियावर रामचंद्र की जय। कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ देश अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सर्वत्र उसकी निंदा होती है। मैं मारूंगा। इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरों के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं।
बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों प्राण जाएंगे। आप पापस्व पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझ कर निर्णय करें कि एक की प्राण रक्षा ठीक है या एक की या कई की। राजा ने कहा, बांझ, भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरे को अभयदान देता है वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग पुण्य दान पुण्य करते हैं, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभयदान देने का फल कभी क्षय नहीं होता। सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भय भीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारे या मरने दें, इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता। आप चाहे तो अपना शरीर इस कबूतर के बराबर मांस तौलकर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। श्यावर रामचंद्र की जय। एक तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिबी अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसलिए वे बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पड़ले पर रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। श्यावर रामचंद्र की जय। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन है? ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिबी यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है वह परम धाम को जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम प्राप्त होगा, परम पद प्राप्त होगा। यूं कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। श्यावर रामचंद्र की जय। राजा शिबी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम पधारे। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी भगवान का नाम का, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जप करें, भजन करें, साधु सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। जीवों पर दया करें। देखिए यहाँ पे राजा शिबी जीव दया से भगवत धाम पधारे। कथा विसर्जन होता सुनऊ, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मों पर करहूं कल्याण।
हरि नारायण।